बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद बशारत मोदी में वी न्यूज़ के स्टूडियोज से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम PP29 PP29 का इंतहाबी तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कड़ियांवाला के जनाब चौधरी शमशाद साहब। शमशाद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया बशारत साहब। शमशाद साहब, फरमाइएगा, PP29 टांडा कड़ियांवाला का हल्का और उसके गिरदनवाह के देहात पर मुश्तमिल ये सूबाई हल्का है। यहाँ से यूँ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो नुमाया उम्मीदवार हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। नुमाया उम्मीदवार कौन कौन से हैं, उनकी पार्टी वाबस्तगी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशारत साहब, PP29 जो मेजर कड़ियांवाला और टांडा दो थानों के देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ रवायती हरीफों में ही मुकाबला है, चौधरी बरादरान और नवाबजाद खान। यहाँ पर दो दफा के साबिक MPA चौधरी हालदस गुराल साहब PMLQ की जानब से उम्मीदवार हैं और PMLN की तरफ से नवाबजादा हैदर मेहदी उम्मीदवार हैं, जो कि इसी हल्का से साबिक MPA हैं। इन दोनों के अलावा यहाँ पर PTI से साबिक MPA चौधरी शुजात नवाज अजनाला, उनकी मिसेज वो PTI की कैंडिडेट हैं। तरीके लब्बैक की जानब से जनाब साहबजादा काजी महमूद अवानी साहब वो NA की सीट पर भी उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली की सीट पर भी वो उम्मीदवार हैं। इस हल्का में जमात इस्लामी ने अपने रवायती जो उम्मीदवार थे उनको इस दफा तब्दील किया है और एक नौजवान एनर्जेटिक और जो है वो चौधरी शहबाज साहब एडवोकेट कुरी से उनको इस दफा उम्मीदवार नामजद किया है। इनके अलावा पाकिस्तान अवामी तहरीक वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है और दीगर आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। शमशाद साहब, यहाँ से पीपल्स पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? नहीं, पीपल पार्टी से भी उम्मीदवार हैं राजा अदरीस साहब। वो चूंकि इस हल्का से बिलोंग नहीं करते, वो बेसिकली जलालपुर जट्टा से तलक रखते हैं, तो उन्होंने जलालपुर जट्टा में PP30 में भी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वहां पर उनको नामजद नहीं किया गया, उनको PP29 में टिकट दिया गया। जी, जो शमशाद साहब, कुछ पस मंजर बताइएगा। यूँ तो आपने बताया कि रिवायती हरीफ हैं, नवाबजादा खानदान है एक तरफ, दूसरी तरफ चौधरी बरादरान हैं, यही लड़ते आए हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा पस मंजर बताइएगा कि 2008 में कौन हुआ, 2013 2018 में MPA कौन रहे? 2013 में इस हल्का से जो है वो नवाबजादा हैदर मेहदी साहब जो है वो कामयाब हुए थे। 2018 में चौधरी शुजात नवाज अजनाला कामयाब हुए थे। इससे पहले चौधरी हालदस गुराल दो दफा इस हल्का से MPA मुंतखब हुए हैं। लोधी साहब, इस दफा जो है ना वो थोड़ा ना तब्दीली है। तब्दीली इस सेंस में है कि इस दफा PMLQ के साबिक उम्मीदवार जो हैं चौधरी शुजात नवाज अजनाला साहब, वो PTI की तरफ से उम्मीदवार हैं। यूं जो रवायती हरीफों के दरमियान मुकाबला था उसमें थोड़ा सा ये डिवाइड भी आया है, जो काफी हद तक इफेक्ट करेगा इस हल्का। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई। चौधरी शुजात नवाज क्या मुस्लिम लीग काफ को या चौधरी बरादरान को छोड़कर PTI में जा चुके हैं? उन्होंने क्या फॉर्मली ज्वाइन किया है PTI को? जी, तो शुजात साहब जो हैं वो पहले भी PTI की तरफ से उम्मीदवार थे। लोधी साहब, यहाँ पर मैं एक चीज आपको और अपने नाजरीन को बताता चलूं कि जब PTI के टिकटों की पिछली दफा इंटरव्यू हुए थे, तो इंटरव्यू चौधरी शुजात नवाज अजनाला का हुआ था और उसके बाद चौधरी शुजात नवाज अजनाला साहब के बेटे डॉक्टर शाहनवाज अजनाला को PTI का उम्मीदवार नामजद किया था। ये याद रहे कि वहां पर बतौर कैंडिडेट इंटरव्यू चौधरी शुजात नवाज अजनाला ने दिया था। इस दफा चौधरी शुजात नवाज अजनाला पहले अपनी कंपेयर कर रहे थे, एज ए इंडिपेंडेंट कह लें या PTI का उम्मीदवार के तौर पर कह लें, लेकिन जब उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पे बयान जारी किया, उसके बाद उन्होंने खुलकर जो है ना वो PTI की तरफ से है ना बतौर PTI उम्मीदवार अपनी कंपेन शुरू की और 2 दिन बाद ही वो गिरफ्तार हो गए। वो बयान क्या था? वो बेसिकली बयान था उनकी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे पहले रिलीज की गई कि वो किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वो 9 मई की वाकया की मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है, वो उस वीडियो के जो है रद्द अमल में उन्होंने अपनी वीडियो जारी की थी। अच्छा,
अच्छा, इसका मतलब ये हाँ हुआ कि ये चूंकि पहले तो हम देखते थे कि चौधरी शुजात नवाज या उनके भाई सादत नवाज चौधरी बरादरान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के ग्रुप में हैं। इस दफा क्या ग्रुप चेंज हो गया है? अब चूंकि उनके मुस्लिम लीग काफ के तो नॉमिनेटेड जो उम्मीदवार हैं वो खालिद असगर बुराल हैं, तो क्या ये आपस में भी मुकाबला करेंगे? आपस में लोधी साहब खुलकर बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि चौधरी शुजात नवाज जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं, चौधरी सादत नवाज अजनाला साहब जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, तो यूं वो सामने तो नहीं है, ठीक है। लेकिन उस तरह खुल के खालिद असगर बुराल की हमायत भी वो नहीं कर रहे, अगरचे खालिद असगर बुराल साहब ने इस हल्का में सबसे पहले कंपेन शुरू की थी। तो इसका असर फिर ऊपर कौमी असम्बली में चौधरी हुसैन अलाही को भी पड़ सकता है? मैं ना लोधी साहब अपने नाजरीन को ना एक ना लास्ट जो इलेक्शन था उसका रिजल्ट बताना चाहता हूँ। जी जी। सूबाई हल्का में ना चौधरी शुजात नवाज अजनाला ने 56,434 वोट लिए थे और उनके मद्दे मुकाबल नवाबजादा हैदर मेहदी ने 41,432 वोट लिए, यानी टोटल 15,000 वोट का डिफरेंस था। डिफरेंस है। जबकि पीएमएल क्यू ने पीटीआई की हमायत भी साबिक इलेक्शन में इसको हासिल थी। इस दफा पीटीआई की हमायत भी नहीं है, ठीक है। पीएमएल क्यू को वो फर्क भी पड़ेगा, और दूसरी वो जो एक जो वेव चली हुई है, ठीक है, कि वो सुनाया गया हमारी बात हो गई ऊपर, ठीक है, तो वो भी नवाबजादा खानदान को उसका एज भी हासिल होगा। इसका मतलब है कि जो चौधरी बरादरान का वोट है पीएमएलक्यू और पीटीआई में डिवाइड हो चुका है, जो चौधरी हुसैन अलाई है, चौधरी वजाहत हुसैन का वोट है, और उसका फायदा फिर नवाबजादा हैदर बैदी को पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, नवाबजादा हैदर मेहदी को फायदा पहुंच सकता है, और इस दफा नवाबजादगान की अगर साबका जो उनकी इलेक्शन कैंपेन हैं उनको सामने रखा जाए तो इस दफा की उनकी इलेक्शन कैंपेन ज्यादा मौसर है, और उस यूसी में वो तमाम देहात को कवर कर रहे हैं 1 या 2 दिन में, जबकि उसके मुहालफ पीएमएल क्यू की जो इलेक्शन मुहिम है वो उस तरह नहीं है। अगरचे उन्होंने पीएमएल क्यू ने जैसे चौधरी हुसैन अलाई आए हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया है, और खालिद असगर बुराल साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि पहले से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की हुई है, ठीक। लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन में जान है या ज्यादा मुनज़्ज़म और मौसर है वो इस दफा पीएमएलएन की नवाबजादगान की इलेक्शन कैंपेन ज्यादा मौसर नजर आ रही है। और पीटीआई किस तरह कैंपेन कर रही है? पीटीआई जो है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू ही कंपेन कर रही है, चूंकि इस हल्का से जो एमएनए के उम्मीदवार हैं वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो वहां से वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों के साथ राब्ते में हैं, व्हाट्सएप के साथ राब्ते में हैं। इसी तरह चौधरी शुजात नवाज जो है उनकी मिसेज, ठीक है, मिसेज तो जाहिर है वो तो दरपर्दा ही हैं, कंपेन तो चौधरी शुजात नवाज अजनाला ही कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी अपने साथियों के साथ राब्ते में हैं, ठीक है। वो खुद कंपेन नहीं कर रहे, अपने नुमाइंदों को वो अपने जो सपोर्टर हैं उनके घर भेज रहे हैं, उन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। आपने बताया कि पीएमएलक्यू और पीटीआई का वोट डिवाइड होगा, जिसके नतीजे में नवाबजादा हैदर मेहदी को फायदा पहुंच सकता है, तो क्या कौमी असम्बली में भी फायदा नवाबजादा गजनफर गुल को पहुंच सकता है और नुकसान चौधरी हुसैन अलाई को पहुंच सकता है? पीटीआई का वोट जो है वो सिर्फ पीएमएल क्यू को मुतासर नहीं करेगा, वो पीएमएल एन को भी मुतासर करेगा, ठीक है। उनका वोट भी इस दफा जो है वो पीटीआई के हिस्से में आएगा, लेकिन पीएमएल क्यू का ज्यादा वोट जो है वो डैमेज होगा पीटीआई के थ्रू। ठीक है, इसका बताइएगा कि एनए के हलके में ऊपर क्या चौधरी हुसैन अलाई को इसका नुकसान पहुंच सकता है? पीएमएल क्यू और पीएमएल पीटीआई जो उसकी है इसकी डिवीजन की वजह से। जी डेफिनेटली सर, चौधरी हुसैन अलाई को इसका नुकसान पहुंचेगा, चूंकि पिछली दफा पीटीआई की उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, ठीक है। तो इस दफा चूंकि वो एक दफा पहले पीटीआई को ज्वाइन करके उसको छोड़ चुके हैं, दोबारा पीएमएल क्यू में आए हैं, और कारकुन जो है वो उनकी इस जो है वो पलटबाजी से नाराज हैं पीटीआई के खासकर, तो डेफिनेटली जो है ना फर्क पड़ेगा चौधरी हुसैन अलाई साहब। जी, टीएलपी के वोट के हवाले से बताइएगा, उनके कैंडिडेट के हवाले से उनका सियासी पस मंजर क्या है, और जाहिर है कि वो वोट तो अच्छे खासे ले लेते हैं। टीएलपी का जो वेव थी ना लोधी साहब लास्ट इलेक्शन में 2018 में, वो तो इस दफा उतनी नहीं है। अच्छा। उनकी जो है
जो उम्मीदवार हैं वो काजी साहब हैं, काजी महमूद अहमद साहब। वो अवान शरीफ के सजादा नशीन है। बड़ी जो है वो सुलझी शख्सियत हैं, बड़े तम्बल मिजाज हैं। ठीक है, डेफिनेटली वोट तो उनका है, वो मिलेगा भी। लेकिन जो पिछली दफा लिया था टीएलपी ने, मैं नहीं समझता कि इस दफा वो उतना वोट ले सकेंगे। 2018 में भी यही उम्मीदवार थे? नहीं, 2018 में काजी महमूद साहब एनए का इलेक्शन लड़ रहे थे और पीपी 28 में हाफिज फर्क साहब थे, उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, और आपने बताया कि जमात इस्लामी के जो शहबाज साहब हैं, कुरी से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनकी कैंपेन भी आप बता रहे हैं कि काफी मौसर है? जी, शहबाज साहब की कैंपेन काफी मस्तर है और शहबाज साहब अपने हल्का में काफी सोशल वर्क की वजह से काफी जो है ना वो फेमस हैं। उनको अवाम की बहुत ज्यादा हमायत हासिल है और इस दफा वो जो रवायती जमात इस्लामी यहाँ पे जितने वोट लेती थी उससे बहुत ज्यादा वोट लेंगे और काफी हद तक दोनों पार्टी को वो डैमेज करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी शमशाद साहब कड़ियांवाला से हमें अपना इंतखाबी तज्जिया दे रहे थे पीपी 29 का। इंशाल्लाह एक नए इंतखाबी हल्के के साथ फिर कल हाजिर होंगे। तब तक जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।